तो उसकी दिवाली हुआ करती है। बाकी अब हम जैसे लोग न तो होली खेलने के लिए पिचकारी हाथ में उठा सकते हैं, न दिवाली के दिन आनंद लेने के लिए पटाखे फोड़ सकते हैं, और न ही ईद मनाने के लिए हर आदमी को गले लगाते फिर सकते हैं। तो फिर क्या करें? तो फिर हर हाल में मस्त रहना सीखें कि रोज ईद है और रोज होली है और रोज ही दीपावली है। रोज हिंदी का बड़ा अच्छा शब्द है रोज। रोज इंग्लिश का भी बड़ा अच्छा शब्द है रोज। रोज 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 बन जाओ, बड़ा अच्छा शब्द है रोज। यानी गुलाब के फूल की तरह खिल करके रहो, मस्त रहना सीखो। ध्यान हम लोगों को आनंदित रहने की कला देता है, आनंदित होने का मार्ग खोलता है। हर हफ्ते में एक दिन 15 मिनट तक मुस्कान का ध्यान किया जाना चाहिए कि व्यक्ति 15 मिनट तक अपनी आती जाती सांस का अनुभव कर रहा है और प्रत्येक सांस का अनुभव करते हुए मुस्कुरा रहा है। क्या कर रहा है? मुस्कान का ध्यान कर रहा है। सांस लेते हुए भी मुस्कुरा रहा है और सांस छोड़ते हुए भी मुस्कुरा रहा है। हो सकता है शुरुआती दौर पर एक्टिंग लगे, थोड़ा सा अभिनय करता हुआ लगे, जबरदस्ती मुस्कुराना लगे, पर वो जबरदस्ती भी धीरे 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 हमारे मन, दिमाग, शरीर के साथ ऐसा तन्मय हो जाएगा कि हमारी स्वाभाविक प्रसन्नता, स्वाभाविक प्रमोद भाव हमारे भीतर फूट कर उठने लगेगा। पहले चरण में बीज डालने पड़ते हैं, बोने पड़ते हैं, लेकिन बाद में तो अपने आप फूटने लगते हैं, अपने आप अंकुरण होने लगते हैं। पता नहीं हमारे देश में कोई मर जाता है तो लोग रोते क्यों हैं, और जन्मता है तो हंसते क्यों हैं? अगर जन्मने पर हंसी आती है तो मृत्यु पर आंसू क्यों आए? ये हमारे मोह के कारण आंसू आ सकते हैं, पर साधना का खिलाड़ी व्यक्ति तो जन्म पर भी मुस्कुराएगा और मृत्यु पर भी मुस्कुराएगा। उसको तो केवल एक ही बोध रहता है कि न जन्म है और न मृत्यु है। हम सब एक मुसाफिर हैं, आते हैं और चले जाया करते हैं। अपन सभी लोग अज्ञात लोक से आते हैं और वापस किसी अज्ञात लोक की ओर चले जाया करते हैं। फर्क केवल इतना ही पड़ता है, कुछ लोग प्रकाश के लोक से आते हैं पर वापस अंधकार के लोक में चले जाया करते हैं। कुछ लोग अंधकार के लोक से आते हैं पर प्रकाश के लोक में चले जाया करते हैं। कुछ लोग अंधकार के लोक से आते हैं और अंधकार के लोक में ही लौट जाया करते हैं, पर कुछ लोग प्रकाश के लोक से आते हैं और वापस प्रकाश के लोक की ओर ही लौट जाया करते हैं। जीना उसका धन्य है जो व्यक्ति या तो प्रकाश के लोक से आया और प्रकाश के लोक की ओर लौट गया, और या फिर उसका धन्य है जो भले ही आया हो अंधकार के लोक से, मगर लौटा तो प्रकाश के लोक में लौटा। तो जीवन को अगर जीना सार्थक करना है, जीवन को अगर धन्य करना है, जीवन को अगर उत्सवमय बनाना है, तो मुस्कुराना सीखो, मुस्कुराने की आदत डालो। यहां तक कि अगर किसी ने गलती कर दी और डांट भी लगानी है तो पहले मुस्कुरा लो, स्माइल प्लीज, और उसके बाद डांट लगा दो। डांट का जो टेम्परेचर होगा वो लो हो जाएगा, डांट का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा। ये डोकरा हंसता है और आपको पता है हंसी क्यों आ रही है? इस डोकरे की हंसी को सुनकर आपको हंसी आ रही है। आप जो मुस्कुरा रहे हैं सहज मुस्कुरा नहीं रहे हैं, किसी और को मुस्कुराता हुआ देखकर आपको मुस्कुराना याद आता है। अरे भाई मैं जिंदा ही हूं अभी तक, मुझे मुस्कुराना चाहिए। कभी शमशान जाते हो ना, तो शमशान जाते हो तो वहां किसी मुर्दे के साथ अपनी तुलना करके देखिएगा और देखिएगा सब कुछ वही है, मुंह वही का वही है, नाक वही का वही पड़ा है, आंखें वही की वही हैं,
मगर एक चीज नहीं है, मुस्कान नहीं है इसलिए वो मुर्दा है। मुस्कान नहीं है इसलिए वो मुर्दा है और इसलिए वो जला दिए जाने के काबिल है। अगर हम लोग भी नहीं मुस्कुराएंगे तो हम भी जला दिए जाने के काबिल हैं, क्योंकि मुर्दे जला दिए जाने चाहिए। ये दुनिया हंसना सीख जाए। ये लोग, जो लोग दुनिया में आतंकवाद फैलाते हैं, वे केवल खुद तो हंसना जानते हैं पर दुनिया को हंसाना नहीं जानते। और दुनिया की सबसे बड़ी सेवा यही है कि तुम खुद भी मुस्कुराओ और दूसरों के लिए भी मुस्कान के अवसर उपस्थित करो। अगर महावीर का सिद्धांत है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह नहीं है कि तुम खुद भी जियो और दूसरे को मत मारो। इसका मतलब यह है कि तुम खुद भी आनंदित रहो और दुनिया के लिए भी आनंदित होने के अवसर उपस्थित करो। खुद भी मुस्कुराओ, दूसरों को भी मुस्कान बांटो। लोग प्रभावना बांटते हैं, समाजों में प्रभावना बांटते हैं, मंदिरों में प्रसादी बांटते हैं, कोई मखाने, कोई पेड़े, कोई लड्डू, कोई 1-1 रुपए के सिक्के या चवन्नियां बांटते फिरते हैं। अरे भाई, इनको बांटने से कुछ नहीं होने वाला है दुनिया का। इस दुनिया का कोई भला नहीं होने वाला है मखाना बांटने से। मंदिर में आने वाले किसी अनाथ के आंसू पहुंच डालो, यह सबसे बड़ी प्रभावना और प्रसादी होगी। केवल मंदिर के गुल्लक में जाकर के ही 5 का नोट मत चढ़ाओ। जब भी 5 का नोट मंदिर के गुल्लक में चढ़ाना हो तो 10 का नोट जेब में से निकालना, 5 रुपया गुल्लक में डालना और 5 रुपया जब मंदिर से लौटकर बाहर आओ तो वहां कोई यतीम, कोई अनाथ, कोई भिखारी, कोई भूखा मिल जाए तो उसको नाश्ता करवा दो। 5 रुपया इधर भी और 5 रुपया उधर भी, दोनों ही भगवान के नाम पर हमने लगाए हैं। गुल्लक में चढ़ाए पैसे मंदिर की व्यवस्था में काम आएंगे, पर भूखे और भिखारी को खिलाए गए वो पैसे सीधे ऊपर वाले के चित्त को आनंदित करेंगे। और ऊपर वाले का चित्त प्रसन्न हो कि ना हो, कम से कम अगर हम किसी भूखे को खिलाएंगे तो हमारा चित्त तो प्रसन्न होगा ही। और भगवान हमसे जुदा थोड़ी है, खुदा दिल से जुदा थोड़ी है, और वो भी अंदर में प्रसन्न हो रहा है। वाह, ईश्वर आज किसी भूखे को खिलाने में थोड़ा सा मददगार बना। किसी गाय को आज मैंने 10 रुपए का घास डाल पाया। आज किसी भिखारी को मैंने 2 रोटी खिलाई। भले ही वो भिखारी किसी भी जाति का, किसी भी कौम का, किसी भी ढंग का, किसी भी रंग का, कैसा भी क्यों ना हो, पर पेट तो हर इंसान के एक जैसा ही होता है। भूखे को खिलाओगे तो दुआएं जरूर मिलेंगी, और ये दुआएं लेना और दुआएं बांटना, इसी का नाम मुस्कान है। जिंदगी में सुख और दुख, ये दोनों नदिया के 1-2 किनारे की तरह हमारे साथ चलते रहेंगे। अगर हम केवल दुखों को याद करने लग गए, जीवन में आने वाली दुविधाओं को याद करने लग गए, तो जिंदगी में कभी सुखी ना हो पाएंगे और जीवन में कभी भी सुख का स्वाद नहीं ले पाएंगे। लेकिन जो आदमी दुख में भी मुस्कुराना जानता है, दुख में भी प्रसन्न रहना जानता है, विपदा में भी सुविधा की व्यवस्था कैसे बैठाई जाए इसकी मानसिकता बनाना जानता है, उस आदमी के जीवन में न उतार है न चढ़ाव है। वो समझता है उतार चढ़ाव प्रकृति की व्यवस्था है, मैं दोनों में ही आनंदित हूं। आपने एक नाम सुना है, विश्व के प्रसिद्ध हकीम हुए हैं लुकमान। हकीम लुकमान का नाम सुना होगा, जिनके नाम से यूनानी दवाइयां चलती हैं, पूरे विश्व में चलती हैं। तो हकीम लुकमान के बचपन की बात है कि तब वे किसी के घर गुलाम हुआ करते थे। लुकमान जिस मालिक के यहां काम करते थे, वो मालिक उसे बच्चा समझकर अच्छी अच्छी चीजें भी दे दिया करता था। एक दिन उसके मन में आया कि यार, मैं इसको जो भी देता हूं प्रेम से खा लेता है, थोड़ी इसकी परीक्षा लेनी चाहिए।
तो सब्जी आई हुई थी, ककड़ी आई हुई थी, उसमें से उसने ककड़ी उठाई, काटा, थोड़ा सा चखा, कड़वी जहर थी। उसने वही कड़वी ककड़ी लुकमान के हाथ में पकड़ा दी, खा ले। और वो बैठ गया, मस्ती से खाने लग गया, चबा चबा के खा रहा, मस्ती ले रहा है। पौनी ककड़ी खा गया, चौथाई ककड़ी बची कि लुकमान के मालिक ने कहा, अरे क्या तुझे पता चलता है कि नहीं कि एक ककड़ी कड़वी है? बोले हाँ सर, पता तो चल गया कि एक ककड़ी कड़वी है, तो तू थूकने की बजाय उसको खा रहा है। अरे मालिक, थूकना क्या, आप मुझे रोजाना इतने स्वादिष्ट भोजन देते हैं खाने को, अब उसमें अगर एक दिन कड़वी ककड़ी दे गई तो उसको थूकना क्या? जब सभी का मैंने स्वाद लिया है आनंद से, तो क्यों न मैं आपके इस कड़वेपन का भी आनंद से स्वाद ले लूं। कहते हैं लुकमान की इस बात का उस मालिक पर इतना असर हुआ कि वो सीधा खड़ा हो गया और उसने कहा कि बेटा जा, मैंने तुझे गुलामी से मुक्त किया क्योंकि तूने मुझे जीने का राज बता दिया, सदा बाहर आनंदित रहने का राज बता दिया कि जो परमात्मा, जो खुदा, जो ईश्वर अपन सब लोगों को सुख देता है तो अपन उसका आनंद लेते हैं। कभी कभी अगर वो दुख भी दे दे तो कड़वी ककड़ी की तरह उसका भी मजा ले लो। कड़वी ककड़ी की तरह कभी कभी उसका भी मजा ले लो भाई। कोई आदमी तुम्हें सम्मान दे रहा, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, आज उसे 2 गालियां दे दी और तुम इस तरह से मूड खराब करके निकल गए, तलाक देने पर उतर आए। ठीक है भाई, रोजाना सम्मान दिया, अगर जोड़ गुणा भागी करोगे कि कितना जोड़, कितना गुणा, कितना भागा, कितना बाकी, तो देखोगे उसने जितना डांटा है उससे 100 गुना ज्यादा उसने प्यार दिया है, तो उसके सामने ये जो डांट है वो तो हींग जीरे के बघार की तरह है, हींग जीरे के बघार की तरह है। ठीक है, इंसान जैसा चाहता है वैसा उसको सुख मिलता नहीं है। हर आदमी सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता, मगर फिर भी हर इंसान को अपने जीवन में दुख जरूर मिला करते हैं। कोई भी इंसान मंदिर में जाकर के दुख की प्रार्थना न करता होगा कि प्रभु जी मुझे दुख भी देना। हर आदमी सुख की प्रार्थना करता है, मगर फिर भी दुखों का सामना करना पड़ता है। तो फिर ये प्रार्थना करनी छोड़ो कि प्रभु जी तू मुझे सुख देना, वरन ईश्वर जो देता है उसमें राजी रहना सीख लो। वो जो देता है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तू जिसमें राजी है हम उसमें राजी रहना सीख जाएंगे। अगर इंसान उसकी रजा में राजी होना सीख जाएगा तब तो जीवन को जीने का आनंद कुछ और होगा, और नहीं तो मैंने संतों के मुंह से छोटी सी घटना सुनी है कि कैसे लोग अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन की स्थिति को ठीक रखने में सफल हो जाया करते हैं। तो मैंने सुना है संतों के मुंह से कि एक संत गांव के बाहर रहता था, रोजाना सुबह शाम ईश्वर की इबादत करता, पूजा करता और अपनी झोंपड़ी के बाहर आकर